आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई और हैदराबाद की यात्रा पर हैं और जब जब प्रधानमंत्री दक्षिण के राज्यों में जाते हैं, विशेषकर तमिलनाडु में, तो वहाँ से एक पॉलिटिकल प्रोपागेंडा शुरू हो जाता है और गो बैक मोदी जैसे नारे वो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगते हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर जब इस तरह के नारे लगते हैं, जब गो बैक मोदी कहा जाता है, तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं? उसका जवाब इन तस्वीरों से साफ हो जाता है। ये खूबसूरत चमकती इमारतें प्रधानमंत्री आवास योजना की हैं और इन घरों को रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। सिर्फ ये घर नहीं बने, चेन्नई, एग्मोर, रामेश्वरम, मदुरई, कटपड़ी और कन्याकुमारी, इन स्टेशंस की, रेलवे के स्टेशनों की सूरत भी कुछ बदल जाएगी, यूं चमकती खूबसूरत सी। और ये सब कुछ रिकॉर्ड समय में पूरा हो रहा है। वो घर तैयार हो चुके हैं और इनकी फाउंडेशन स्टोन यानी आधारशिला रखी जानी। चेन्नई में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे या उसकी नींव रखेंगे। और ये सब कुछ तमिलनाडु के लोगों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको दुरुस्त करने वाले हैं। रेलवे, पेट्रोलियम, हाउसिंग, सड़क, व्यापार, कनेक्टिविटी, ये सब बढ़ेगा इन सब से। मदुरई से थेनी का रेलवे गॉज कन्वर्जन प्रोजेक्ट, जो तंबरम और चेंगालपट्टू के बीच में तीसरी रेलवे लाइन है। 2 प्राकृतिक गैस परियोजनाएं चेन्नई में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत घरों को बनाया गया है। और इसके अलावा बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, इसकी भी आधारशिला रखी जाएगी। और जो स्टेशंस हैं जिनको आप देख रहे हैं तस्वीरों में, अभी तो ये इस तरह से दिख रहे हैं, लेकिन जब ये तैयार हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो यात्रा का अनुभव होगा यहाँ से, वो पूरी तरह से बदल जाएगा। 262 किलोमीटर लंबा चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे जो है 14,870 करोड़ रुपए से बनेगा। 14,870 करोड़ रुपए। बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की दूरी वो 2 से 3 घंटे की ही रह जाएगी। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन राज्यों को भी जोड़ेगा। अब आप इस सवाल का जवाब तो समझ गए होंगे कि जब गो बैक मोदी या वी हेट मोदी जैसे नारे वो लगाने की कोशिश होती है, खास करके तमिलनाडु से एक विशेष तरह की राजनीति को वहाँ प्रश्रय मिला, बढ़ावा दिया गया। और इसीलिए ये बार बार कहा जाता है कि क्या राष्ट्रीय विमर्श वहाँ खड़ा नहीं हो सकता? क्या राष्ट्रीय पार्टियों के लिए अब वहाँ कोई गुंजाइश नहीं रह गई? और उसका जवाब वड़क्कम मोदी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी नारे में देती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की परियोजनाओं को शुरू करके वो उसका जवाब दे रहे होते हैं। और ये जो स्टेशंस हैं ये तो बनेंगे, तो इसमें जो समय लगेगा, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस सरकार का, वो बताता है कि ये बहुत जल्दी हकीकत बन जाएंगे। और इसका एक बड़ा प्रमाण भी है, और वो बड़ा प्रमाण है प्रधानमंत्री आवास योजना का समय से पूरा होना। 1152 जो घर हैं वो चेन्नई में बनाए गए हैं 116 करोड़ रुपए की लागत से। अब आप सोचिए, 116 करोड़ रुपए की लागत से जो 1152 घर बने हैं, ये रिकॉर्ड समय में तो पूरे ही हुए हैं। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस परियोजना में जो तकनीक है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिकतम तकनीक इसमें उपयोग में लाई गई। और उस आधुनिकतम तकनीक के जरिए जो उसमें मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, उसके जरिए ये इतनी तेज़ी से पूरा हो पाया। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक तरीका है कि आप घृणा, विद्वेष, झगड़े की राजनीति पे आगे बढ़िए, क्योंकि आप कितना भी कुछ कर लें, लेकिन अगर उसमें आप फंस गए तो उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। अपना नैरेटिव बिल्ड करना है। राजनीति में हर नेता को ये सीखना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वो अपना नैरेटिव कैसे बिल्ड करते हैं। और एक बार फिर से उन्होंने अपना नैरेटिव बिल्ड किया है।
इससे पहले भी दक्षिण भारत के राज्यों में जब वो जाते रहे, बहुत बड़ी सभाएं भी वहाँ के लोगों की जो भी उनकी परेशानियां हैं उसको जिस तरह से वो देखते हैं, और विशेष करके संवेदनशील मुद्दों पर, भाषा के प्रश्न पर, पहचान के प्रश्न पर, इन सब पर वो बहुत संवेदनशीलता से काम करते रहे। इसीलिए जब नई शिक्षा नीति वो आई तो चाह कर भी डीएमके या फिर जो दूसरे राजनीतिक दल हैं तमिलनाडु के, वो उसमें कुछ आग भड़काने वाला, विभाजन करने वाला काम नहीं कर सके। कोशिश हुई, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हुई, लेकिन वो कोशिश इन्हीं वजहों से असफल रही क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे वहाँ के लोगों से संपर्क कर रहे हैं, सीधे वहाँ के लोगों से बातचीत करते दिखते हैं। और गो बैक मोदी कहने वालों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से अपनी ही शैली में जवाब देंगे। और जो एक बात वो कहते हैं कि विकास की राजनीति, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, जिस तरह से उन्होंने हर राजनीतिक दलों के लिए चुनौती कर दी है, हर किसी को लगता है कि भाई विकास तो करना पड़ेगा, डेवलपमेंट तो करना पड़ेगा, उसके बिना हम नहीं कर सकते। और इसीलिए ये आधुनिक अमेरिकी और फिनलैंड में जो तकनीक इस्तेमाल होती है, उस तकनीक से ये प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम के जरिए ये प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाए गए हैं। 1 जनवरी 2021 को ही इसकी बुनियाद रखी गई थी और आज यह पूरा हो गया है। इसी से समझा जा सकता है कि विकास की राजनीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे देखते हैं। और इसीलिए शायद गो बैक मोदी ट्विटर पर कुछ समय चलता है, लेकिन वड़क्कम मोदी उसका जवाब मजबूती से आता है और वहीं से आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।